जय हिंद एवरीबडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग, ठीक है। एंड दिस इज एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 कि द वीकली वेक्स इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। आपको जो है 30 वर्कर्स की जो है वीकली वेक्स गिवन है, यानी उनके एक वीक में वो कितना कमाते हैं, ये सब आपको गिवन है। कितना गिवन है? 830, 835, 890, 810, 835। ऐसे लेते लेते जो है 30 जो वर्कर्स हैं उनकी वेक्स बताई गई है, उनकी जो है वीकली वेक्स बताई गई है कि वो जो है एक हफ्ते में कितना कमाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। वो कहता है कि आप 800 से 810 तक का एक इंटरवल लीजिए, उसके बाद 810 से 820 का इंटरवल लीजिए, और उसके बाद चलते 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 जो है आप इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ कि जो मेरा पहला क्लास इंटरवल है वो क्वेश्चन में गिवन है 800 से 810। दूसरा हो जाएगा 810 से 820, फिर 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। ये आपके जो हैं पहला जो आपका कॉलम बनेगा उसमें आएगा क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरे वाले में आप टैली मार्क्स लगाओगे और तीसरे वाले में जितने टैली मार्क्स होंगे उतने यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी में लिख लोगे। तो पहले आप देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 800-810। इसमें क्या करना है आपने, ये देखिए 800 से 810 में आपने क्या लेके चलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने जो है कौन कौन सी एंट्री लेनी है, 801 लेनी है, 802 लेनी है, 803 लेनी है, 804 लेनी है, 805 वाली लेनी है, 806 वाली एंट्री लेनी है, 807 वाली एंट्री लेनी है, 808 वाली एंट्री लेनी है और 809 वाली एंट्री लेनी है। 810 जो है आप दूसरे वाले ग्रुप में लोगे, यानी जो है आपका 810 से 820 में जो है आप कौन से नंबर को लोगे, उसमें आप लोगे 810 टू 890, ये इसमें आप लोगे, और ऐसे जो है आप इसमें आगे करते रहोगे। अब आप देखिए 800 से 810 के बीच में कितने नंबर हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से इसमें देखिए एक नंबर है आपका 804, ठीक है, एक है 808 और एक है आपका 806। तो 3 नंबर है इसमें। कितने नंबर है इसमें? 3 नंबर है। तो 3 के लिए जो आप टैली मार्क्स लगा लोगे पहले ऐसे 1 2 3, 3 के लिए टैली मार्क्स ये है। अगेन 810 टू 820, तो यहाँ पे आप काउंट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 and 1 2, ये हो गया आपका। फिर है आपका 820 से 830 में, 820 से 830 में जो है आपका 1 है। उसके बाद 830 से 840 में देखिए आप जस्ट काउंट देम 1 2 3 4 5 6 9 है। कितने हैं? 9 है। तो टैली मार्क्स देखिए 1 2 3 4 तक ऐसे, देन 5 6 7 8 9, अगेन 840 टू 850। कितने हैं आपके? जस्ट काउंट देम 5, 1 2 3 4 5 वाला आप ऐसे लगा दोगे। देन 850 से 860, अगेन 1 इज देयर, ठीक है। देन 860 टू 870 3 numbers are there, 870 to 880, again 1 is there, 880 to 890, again 1 is there, और आपका 890 से 900 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख लीजिए जितने टैली मार्क्स लगे हैं, 3 इज ईयर, 2 इज ईयर, 1 इसमें है, और ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 ये हैं, ये कितने हैं आपके? 1
ये कितने टेली मार्क्स हैं? 3 लिख लीजिए। ये भी आपका 1, ये भी आपका 1 और ये हो गया आपके 4। तो स्टार्टिंग में आपको कितने वर्कर दे रखे थे? 30 वर्कर्स। कितने वर्कर्स दे रखे थे? 30। तो पहला कॉलम बना मेरा क्लास इंटरवल का, जो कि आपने 800 से 810 वाला पहला बनाया, और चलते चलते लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल बना वो बना 890 से 900। फिर आपने इनके सेकंड कॉलम में टेली मार्क्स लिखे, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी में जितने टेली मार्क्स आपने लिखे हैं यहाँ पे, जितने उनके बीच के नंबर हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे 3, 2, 1 करके। और एक आप एक्स्ट्रा रो ड्रॉ कर दोगे इसमें, जिसमें आप लिखोगे टोटल। तो टोटल में क्या है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स? 30 वर्कर्स थे। तो ये टोटल मेरा जो है 30 आना चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टोटल है, अगर ये 30 नहीं आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी है। तो ओके, चेक कर लेते हैं इनको। 4 and 1 5, 6, 3 9, 10, 5 15, 15 और 9 24, 24 and 1 25 and 2 27 and 3 30। तो कितने हो गए आपके? 30 हो गए। इसका मतलब आपकी जो टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये सही है। यहाँ पे भी आप टोटल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेली मार्क्स के आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो 30 तक तो आप लगा सकते हो। कैसे करके? उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 हो गए। 5 का एक सेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 2 10, 5 2 15 और 1 2 3 4, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये आपके जो हैं 6 हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी 30 टेली मार्क्स लगा सकते हो। अदरवाइज यू कैन लीव दिस कॉलम ब्लैंक। आप इस कॉलम को जो है ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आप जो है ये जो क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कहता है ये जो आपने डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, इसका आप जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए। इसका आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए मेरा जो पहला क्लास इंटरवल है वो 100 से शुरू है, 100 से 810, यानी मेरा जो इंटरवल है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पे 0 होता है, लेकिन मेरा जो क्लास इंटरवल यहाँ पे है, इधर जो मैं एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो है डाटा क्या है बेटा, ये डाटा आपका 0 से शुरू नहीं है, इसलिए 0 से 800 के बीच को कम करने के लिए, मतलब इस गैप को फिलअप करने के लिए मैं किंग ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो पहला आपका ग्राफ में पहला वो स्क्वायर बना होगा, पहला वाला 800, देन 810, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 890 एंड 900। इस एक्स एक्सिस में मैंने क्या ड्रॉ किया है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस, और ये है मेरी वाई एक्सिस। ये क्या है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया क्लास इंटरवल, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम था, और इस कॉलम में आपने जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पे। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल। अब आप देखिए हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए 800 से 810 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो मैं इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, आप भी जो है स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लोगे इसको। ये है 810 से 810 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो 3 ये रह गया नीचे, ये थोड़ा ऊपर चला गया, दिस इज 3। ये ऐसे आप स्केल लगा लोगे, ठीक है। ये आपने जो है इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी आप ज्वाइन कर दोगे, और यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो ये जो फ्रीक्वेंसी है, यू कैन राइट हियर 3। उसके बाद देखिए 810 से 820 में 2 हैं, तो 810 से 820 में 2 है, मीन्स हेयर एंड
हेयर। इसको तो मैं जो है ऐसे मिला लेता हूँ। तो दिस इज यू कैन राइट हियर 2। नेक्स्ट वन है 820 से 830 में 1, ये है 820 से 830, इसमें कितना है आपका 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर है आपका 830 से 840 में 9 इधर है कहीं आपका, जस्ट लुक हियर, दिस इज योर 9। ये आपने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया 9। फिर है आपका 840 से 50 में 5, कितने हैं 5, तो 5 कहाँ पे आपका, ये है इधर लगभग, दिस इज योर 5। ये आपने 5 लिख दिया। फिर है आपका 850 से 860 में 1 ये है, ये आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद है आपका 860 से 70 में 3 हैं, तो 3 कहाँ पे आपका, अगेन हियर, दिस इज योर 3। यहाँ पे आपने लिख दिया 3। उसके बाद है 870 से 880 में 1, फिर 880 से 890 में भी 1, ये भी कितना है आपका 1। और लास्ट है आपका 890 से 900 में 4 आएगा आपका इधर कहीं, दिस इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो आपने मेन ध्यान रखनी है, इसमें आपने स्केल को जनरेट करना है कि स्केल क्या है। तो आप देखिए स्केल ऑन एक्स एक्सिस, स्केल भी लिखना है, ये मेन चीज़ है इसमें। स्केल देखिए आप, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू, देखिए 1 यूनिट का मतलब होता है जो आपके ग्राफ में ये जो पहला बॉक्स बना होता है, ये वाली डिस्टेंस, इसको 1 यूनिट कहते हैं। और वाई एक्सिस की तरफ भी जो है आपका 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में क्या है, देखिए ये वेग्स थी इनकी, ये इनकी वेग्स थी रुपीज़ में, तो एक में कितने का डिफरेंस है, देखिए 10 रुपए का। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, ₹10 का है। और वाई एक्सिस में क्या है, ये वेग्स था, ये वेग्स थी रुपीज़ में, और वाई एक्सिस में क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी वाई एक्सिस में उनके नंबर थे, कितने वर्कर हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 वर्कर। ठीक है, तो ये स्केल आपने इस क्वेश्चन में जरूर लिखना है। अब चलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन ये था, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आप इसको देख लीजिए या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना है 830 से 840, तो क्या आंसर आएगा इसका, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, 830 से 840। इट्स ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹800 एंड 850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा कितने हैं। तो ये वाला जो है आपका, ये 850 और डैश 860 का मतलब क्या है कि इसमें 850 से बड़े हैं और सारे यहाँ तक हैं। तो कितने हो गए, 1 + 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 4, यहाँ से शुरू कर दोगे आप सबको टोटल करना, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 1 फिर +1 एंड +4, कितने हो गए 3 and 1 4 5 6 एंड 4 कितने 10। तो कितने वर्कर हैं,
जो 850 या 850 से ज़्यादा अर्न करते हैं एक वीक में। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850 से कम कितने करते हैं, तो ये वाला है। यहाँ से आप सबको टोटल कर लोगे 5 और 9 14 एंड 15 एंड 2 17 एंड 3 20, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे यहाँ से। कहाँ से? 5 + 9 14, ठीक है, 5 + 9 उल्टे चलेंगे, +1 +2 +3, ऐड देम 3 2 5 6 15 एंड 5 20, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यहाँ पे आपको कुछ पास गिवन है, उनकी जो है स्टेटमेंट गिवन है, तो उसमें आपने ये बताना है कि किस में आप जो है हिस्टोग्राम को शो कराओगे। तो पहला है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग, कि पोस्टमैन के बैग में जो लेटर हैं डिफरेंट एरिया के, उसको आप हिस्टोग्राम से दिखाओगे या नहीं। दूसरा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, कोई एथलेटिक मीट हो रही है, उसमें जो दौड़ने वाले जो प्रतिभागी हैं उनकी हाइट को कैसे दिखाओगे। सी पार्ट है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, कि 5 कंपनी आ जाएँ, जैसे टी सीरीज, HMV, इस तरीके से अलग अलग कंपनियाँ हैं, वो की कितनी कैसेट प्रोड्यूस करती हैं। और डी पार्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन, कि किसी स्टेशन में किसी ट्रेन में 7 बजे से लेके 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से 7 AM से और शाम के 7 PM तक कितने लोग उसमें बोर्डिंग करते हैं, यानी चढ़ते हैं उतरते हैं, ठीक है। तो इसमें से केवल बेटा द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी जो पार्ट बी है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एंड पार्ट डी जिसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग बिटवीन 7 AM टू 7 PM, इन दोनों में हम जो है क्या है हिस्टोग्राम शो कराएंगे। इन दोनों को जो स्टेटमेंट को जो है ये बेटर वे है कि ये हिस्टोग्राम से शो हो जाएंगे। और इसके लिए कहता है कि गिव रीजन फॉर ईच, इसके लिए रीजन क्या है, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज जैसे पहले वाले में हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स था, तो उसमें जो है हम हाइट को, और दूसरे वाले में जो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स को, उसको हम क्या है क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में, यानी पार्ट बी और पार्ट डी वाले स्टेटमेंट में जो है हम डाटा को किसमें क्लास इंटरवल में रख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, मैन के लिए कैपिटल M, वोमेन के लिए कैपिटल W, बॉय के लिए कैपिटल B एंड गर्ल के लिए G। वो कहता है किसी डिपार्टमेंटल में जो भी शॉपर्स आए हैं, यानी जो वहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं, उनको इस तरीके से जो है कि दिखाया गया है कि जो वोमेन है उनको कैपिटल W से, मैन को M से, कैपिटल M से, बॉय जो हैं उनको B से और गर्ल्स को जो है G से डिनोट किया गया है। तो कहता है द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। कहता है कि आपको ये जो है उन शॉपर्स की जो लिस्ट गिवन है जो कि शुरू के फर्स्ट आवर में वहाँ पे विजिट करने आए, कहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में, कि जो शुरू में शॉपिंग करने वाले आए उनकी की आपको लिस्ट गिवन है। तो कुछ इस तरीके से गिवन है, ए W देन G B W M G, ऐसे ऐसे करते करते जो है आपको ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स एंड देन ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप देख लेंगे, इसको टैली मार्क्स लगाएंगे और उसके बाद उनकी नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी। आपको 3 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने लिख दिया शॉपर, यानी शॉपर कौन कौन थे, शॉपिंग करने वाले, वोमेन के लिए W, मैन के लिए M, बॉयज़ के लिए बॉय और गर्ल के लिए G। उनके टैली मार्क्स लगाएंगे और उनके नंबर जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है तीसरे कॉलम में लिखेंगे। अब आप देखिए टैली मार्क्स में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें W कितनी बार है। तो व्हेन यू विल काउंट, तो W जो है आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक लास्ट में 28। तो आपको 28 दिखाई देंगे, तो आपने यहाँ पे 28 टैली मार्क्स लगा देने, 1 2 3 4
5 हो गया, 1 2 3 4, 5 2 10, 10 15 20 25 और ये हो गया आपके 28। फिर और उसके बाद आप देखिए मैन व्हेन यू बिलीव क्वाइंट, पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पहली में 7 है और दूसरी में 8 है, तो टोटल हो गया आपके 15। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 2 10, 5 3 15। अब आप बॉयज़ को काउंट करोगे तो बॉयज़ हैं आपके, जस्ट काउंट, पहले जो है 1 2 3 पहली लाइन में है और चौथा और पाँचवा ये दूसरी लाइन में, तो 5 है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब आप गर्ल को काउंट कर लेते हैं। पहली लाइन में गर्ल देखिए 1 2 3 4 5 6 और दूसरी में भी 1 2 3 4 5 6, 12 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए और ये हो गया आपका 12। अब यहाँ पे इनके आपने नंबर लिख दिए। ठीक है, पहले कॉलम में शॉपर्स कौन कौन थे, दूसरे टैली मार्क्स लगाए और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर लिख दिए, और फिर आप एक एक्स्ट्रा रो ऐड करोगे जिसमें आप लिखोगे टोटल। तो मैंने पहले कहा था इसमें चाहो तो आप इन सब का टोटल लिखो या आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, इनको आप टोटल कर लोगे, 5 × 7 5, ठीक है, 12 × 5 17 17 and 5 2 7 and 5 12, अरे 20, कितने हो रहे हैं 60, 12 and 5 17 and 15 32 and 28 60। और उस वक्त कहता है कि इसका जो है आप जो है बार ग्राफ भी जो है ड्रॉ कीजिए। इसका क्या है कि आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए बार ग्राफ में क्या होता है, बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या है, हिस्टोग्राम में जैसे ये हिस्टोग्राम है एक, इसमें जो है कहीं पे ये जो आपके बार खींचे हुए हैं, ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इसमें गैप हो जाता है, इसमें आपके क्या है गैप हो जाता है। और गैप भी कैसा होना चाहिए, इक्वल। अगर आप एक का गैप ले रहे हो तो दूसरे में भी एक का। तो आप देखिए सबसे पहले से W है, W कितना है 28, तो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, ये दिस वन आई एम टेकिंग, ये पहले मैंने जो है पहला ही खाना जो है इतना छोड़ दिया, और यहाँ पे लिख दिया आपने शॉपर्स W। अब जो है उसके बाद फिर आप एक गैप यहाँ पे दिया है क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे भी आप एक गैप दे दोगे। W के बाद है M कितना है 15, तो 15 कहीं इधर आना चाहिए, कहीं आसपास, यहाँ पे आप लिख लोगे 32, यहाँ पे देख लेना ये थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया है 15, और ये क्या है आपका W के बाद M। फिर उसके बाद जो है एक आप छोड़ दोगे, बॉयज़ हैं 5, तो 5 किधर आ जाएगा लगभग आपका हेयर, ये आपका 5, फिर आपका एक छूट जाएगा और फिर आ जाएगा 12। ठीक है, पहला छूटा 12 आ जाएगा, और 12 आएगा आपका किधर, कहीं इधर इस साइड में, कहीं इस साइड में, हेयर। ये आ गया आपका 12। ठीक है, और इस तरीके से आपका, अब आप देख ले W कितने थे 28 थे, W कितने थे 28, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 28, क्या लिख लेंगे यहाँ पे 28। ये कितने थे 15, तो बिल्कुल 15 आ रहा है, 5 आ रहा है, और उसके बाद जो आपने ये लिख दिए WM, ये था आपका बॉयज़ के लिए, और इसके लिए था आपका गर्ल के लिए G। और आप चाहो तो इसको जो है डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो आप इनके लिए।
यू कैन यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर इट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें और लिखनी है, वो है आपका स्केल। और स्केल देखिए, आपने स्केल केवल वाई एक्सिस पे लिया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस में क्या है, 1 यूनिट में कितने हैं, कितने नंबर ऑफ शॉपर्स है, 4। यूनिट में कितने हैं, 4 शॉपर्स। और इस तरीके से जो आपका ये जो है इसका बार ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। इस तरीके से आपका बार ग्राफ जो है इसका क्वेश्चन का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, ये कहता है कि द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉज टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। वो कहता है कि बच्चे हॉलीडेज में कितने घंटे टीवी देखते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के, उसका कि जो है आपको यहाँ पे एक ये जो है ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये डाटा दे रखा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। उसके बाद कहता है कि इनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि आपको ये कोई डाटा दे रखा है, आपको हिस्टोग्राम के थ्रू जो है डाटा दे रखा है कि बच्चे हॉलीडेज में कितने घंटे पर डे टीवी देखते थे। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन था, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज टीवी, कि जो है सबसे ज़्यादा बच्चे किन आवर्स में जो है टीवी सबसे ज़्यादा देख रहे थे। तो यहाँ देख लिए सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं, 32, और वो किस में है, 4 to 5 आवर्स में। 4 to 5 आवर्स में क्या है, मैक्सिमम बच्चे क्या थे, टीवी देख रहे थे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉज टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, यानी जो है 4 घंटे से कम जो है कितने बच्चे टीवी देख रहे थे। देखिए अभी हमने टेबल बनाई थी, इसका मतलब 4 to 5 का मतलब क्या है कि ये बाद वाले हैं, 4 से बाद वाले हैं। और 4 से नीचे वाले कौन कौन से हो गए आपके, एक 22 ये वाला प्लस 8 और प्लस 4, कितने हो गए, 22 प्लस 8 प्लस 4, यानी कितने हो गए थे ये, 34। यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेस देन 4 आवर टीवी देखते थे, 34। और लास्ट पार्ट है कि हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। अब मोर देन 5 आवर्स है, उसके आप बाद वाले नंबर ले लोगे, कौन कौन से, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 दैट इज हाउ मच, 14। कितने, 14। देखिए जब मोर देन कहेगा, जैसे मोर देन 5 का, तो मोर देन 5 मतलब उसके राइट हैंड वाले ऐड कर लोगे। जब लेस देन 5 कहेगा तो उसके लेफ्ट साइड वाले जो नंबर हैं उनको आप ऐड कर लोगे। और इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।